नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 से लिया गया है। इस बुक में टोटल 20 सेट दिया गया है, जिसमें हम लोग 16 टेस्ट करा चुके हैं। अगर अभी तक आप उन 16 टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जाकर के उन सारे टेस्टों को ज़रूर दें। ये जो वीडियो 17 नंबर का टेस्ट है, इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, और आप कंटिन्यू एक एक टेस्ट देते रहिए ताकि आपको इसका फ़ायदा एग्जाम में देखने के लिए मिल सकेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, तो इसीलिए आप वहां ज़रूर जुड़ें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए अब टेस्ट 17 शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग 17 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, उच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे कहता है, मनसबदारी क्या है? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली जो है आपको अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, और ये शुरू किया गया था आपको 1574 में। कब? 1574 में शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता खुले बाजार। कहता खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? कहता खुले बाजार के संचालन जो है क्या संकेत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संकेत करता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने और कब? कहता निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1837 में। कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। चलिए आगे कहता है कि सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो वह है आपको शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, भारत में कौन सी खाद्य फसल, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? कहता है कि कौन सा भारत में कौन सी खाद्य फसल है ऐसी है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है? तो यह है आपको गेहूँ। कौन? गेहूँ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गेहूँ। आगे कहता है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? कहता है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। चलिए आगे है। आगे कहता है पटना जिले में स्थित नखास पिंड क्या है? पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। तो ये किससे संबंध है? तो इसका संबंध आपको सोविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे? सोविनय अवज्ञा आंदोलन से। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सोविनय अवज्ञा आंदोलन। सोविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल। कभी कभी कहीं 5 मिलता है, लेकिन यहाँ 6 अप्रैल और 1930। कब? 6 अप्रैल 1930 में प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को। आगे कहता है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? कहता है भारत के संविधान जो है उसमें संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वह कहाँ हुआ है? तो वह हुआ है आपको संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में वर्तमान में कुल्लू ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? कहता है भारत में जो वर्तमान में कुल्लू ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? 2 सितंबर 2021 तक का ये अपडेट है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 10। कितना? 10। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 10। आगे है बाबूजी। क्या है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी के नाम से आपको जगजीवन राम को, किसे? जगजीवन राम को याद किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जगजीवन राम को। आगे कहता है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? कहता संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो इसका सेंस हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। कौन? 52वां संविधान
संशोधन। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। आगे कहता है कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नादिर शाह। किसने? नादिर शाह ने। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। नादिर शाह जब 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उसी समय कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूटकर अपने स्वदेश लेकर गया था। चलिए आगे है, किस भारतीय मूल की महिला को IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गीता गोपीनाथ को। किसे? गीता गोपीनाथ को। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा काजीरंगा। कहाँ? काजीरंगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। चलिए आगे, कहता किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। यह निर्भर करती है आपको न्यास के संसाधन की गति पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विशुद्ध क्या है? विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। कहता है विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद जो होता है ये सबसे पहले किस मुगल इमारत में देखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एतमाद दौला। क्या? एतमाद दौला का मकबरा में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। तो यह जारी किया है आपको विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। आगे हिमनद। क्या? हिमनद का पिघलना सागर का जलस्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। अधिकतर यह घटना कहाँ पाए जाते हैं? तो यह उत्तरी ध्रुव में अधिकतर पाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर। आगे सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का स्तूप जैसे किस शासक ने बनवाया था? तो ये आपको अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अशोक। आगे कहता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो यह आपको पटना में किया गया। कहाँ? पटना में किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। और इसका डॉल्फिन प्रजनन केंद्र आपको भागलपुर में स्थित है। कहाँ? भागलपुर में स्थित है। आगे कहता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध जो है यह नागार्जुन सागर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है, बना हुआ है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। चलिए आगे है, तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये जो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्या है? सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी भाषण का अधिकार मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार मूल अधिकार है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा है। आगे भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसके अभिरक्षक आपको भारत का मुख्य न्यायाधीश है। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्या है? ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको कहाँ स्थित है? तो ये आपको कानपुर। कहाँ? कानपुर में स्थित है। यूपी कानपुर में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रोलेक्ट एक्ट। क्या है? रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 ये किसके काल में लागू किया गया था? तो ये आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। कहता मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये आपको स्कॉटहोम में। कहाँ? स्कॉटहोम में हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। आगे कहता है स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है।
आगे है कहता द्विपक्षीय, क्या है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। कहता द्विपक्षीय एकाधिकार जो है किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो यह एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। कहता बाजार का नियम जो है किस अर्थशास्त्री ने दिया है, तो ये दिया आपको जे.बी. सेन ने। किसने? जे.बी. सेन ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत का संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा जो है यह किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो यह बनाई गई थी आपको कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे कहता है राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। कहता है राज्य का अनिवार्य तत्व जो है निम्न में से कौन है, तो यह है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। ए नंबर से आंसर हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता और शासन राज्य क्षेत्र ये सभी होगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उराव। कौन? उराव जनजाति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। चलिए आगे है। आगे कहता है नौजवान, क्या है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा जो है यह किसने स्थापित किया है, तो यह आपको सरदार भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1926 में इसकी स्थापना की। कब? 1926 में। यह भी याद रखिएगा। आगे कहता बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं। कहता बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा त्रिरत्न। क्या? त्रिरत्न। ए नंबर से आंसर होगा त्रिरत्न। आगे है लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं। लिच्छवी दोहित्री जो है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। आगे है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं। कहता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पंचमढ़ी को। किसे? पंचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको NH2। कौन? NH2। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3 दिसंबर को। किसे? 3 दिसंबर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। आगे कहता है अजंता, क्या अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता कलाकृतियाँ जो है ये आपको गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गुप्त काल से। आगे कहता है 1100 ईस्वी में निर्मित 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है, यानी कहने का मतलब है गर्म जलधारा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्यूरोसिया। क्या है? क्यूरोसिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी कैलिफोर्निया, ओसाइसियो और कनारी ये तीनों ठंडी जलधारा है और आपको क्यूरोसिया जो है गर्म जलधारा है। ये आप इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहता है किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो यह रिकॉर्ड जो है आपको ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने बनाया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने। आगे कहता है किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए चुना गया है। कहता है किस देश को 2026 की शीतकालीन ओलंपिक खेल के लिए मेजबानी के लिए चुना गया है, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा इटली को। किसको? इटली को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इटली। आगे है निम्नलिखित में से किसने सभी यानी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
कहता भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कौन सा है? तो ये है आपको अप्सरा। कौन? अप्सरा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अप्सरा। इसकी शुरुआत जो है आपको 10 अगस्त कब? 10 अगस्त 1948 को, कब? 1948 में किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। आगे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया आपको उत्तर प्रदेश को। किसे? उत्तर प्रदेश को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है आपको सुमित भाले। किसने? सुमित भाले ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि टाइम पत्रिका, क्या है? टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? टाइम पत्रिका जो है यह पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो किया एलन मास्क को। किसे? एलन मास्क को। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो ये जो है आपको 66.67 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है पौधा, क्या है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कहता पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किया जाता है वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? कहता निम्नलिखित में कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। कौन? एल्युमिनियम क्लोराइड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता 15 ओम, क्या है? 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो 8 ओम का मान क्या होगा? तो 8 ओम का मान आपको हो जाएगा 60। क्या होगा? 60। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये सूत्र पर बैठाकर तोड़ दीजिएगा, आपको 60 ओम निकल जाएगा। आगे कहता निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? कहता नीचे दिए गए में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो यह आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सबसे अधिक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। आगे है जल का घनत्व 1 जी प्रति सीसी है, तो यह बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। कहता प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है इसमें परिवर्तन निहित है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डेटॉल, क्या है? डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। कहता है डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एनलोरॉक्सिन लेनोन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कहता बुद्धि का केंद्र स्थित है, बुद्धि क्या है? बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो बुद्धि का केंद्र आपको प्रमस्तिष्क में स्थित है। कहाँ? प्रमस्तिष्क में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वयस्क मानव, क्या है? वयस्क मानव में रुधिर का सामान्य मात्रा होती है। तो ये होता है आपको 5 लीटर के आसपास। कितना? 5 लीटर के पास। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक हो तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे है कीट विज्ञान अध्ययन है। कहता कीट विज्ञान अध्ययन है किसका? तो यह अध्ययन है आपको कीटों का। किसका? कीटों का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक्सोबायोलॉजी, क्या है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध किस है? तो इसका संबंध आपको बाह्य अंतरिक्ष जीव के साथ है। बाह्य अंतरिक्ष जीवन के साथ इसका संबंध है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा 64 का। आगे कहता दृष्टि के
अस्थायित्व का सिद्धांत, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिनेमा का। किसका? सिनेमा का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सिनेमा का। आगे कहता हार्मोन, क्या हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताएं। कहता हार्मोन के रूप में जो प्रोटीन कार्य करता है वह प्रोटीन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीटॉक्सिन। क्या? ऑक्सीटॉक्सिन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। क्या स्थानांतरित करती है? तो ये आपको ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, ताप का और माध्यम के कण का, सभी का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सभी का। आगे कहता है पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? कहता पारिस्थितिकी प्रणाली जो होती है इसमें प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो इसमें प्राथमिक उत्पादक जो होता है ये आपको पादप होता है। क्या होता है? पादप प्राथमिक उत्पादक होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रचार उद्देश्यों, क्या है? प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले आवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। तो यह कहलाता है एसपीएम। क्या कहलाता है? एसपीएम कहलाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एसपीएम। आगे है ब्रेड, क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो यह है मैदा और खमीर। क्या है? मैदा और खमीर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो आपातकालीन हार्मोन जो है ये कहा जाता है आपको एड्रीनल को। किसे? एड्रीनल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है मलेरिया, क्या है? मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? कहता है मलेरिया जो है किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। आगे कहता है अमरबेल, क्या है? अमरबेल। अमरबेल क्या है? अमरबेल जो है यह आपको पूर्णतः परजीवी है। क्या? पूर्णतः परजीवी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आगे कहता प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो की गई थी ये की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसकी खोज आपको 1864 में किया गया। कब? 1864 में किया गया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैक्सवेल के द्वारा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल से बने रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले टेस्ट के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।